Curative petitions and how are they different from review petition? Namaste everyone. In today's talk, I will discuss about curative petitions and constitutional bench decision in Rupa Ashok Hurra case that has discovered this curative petition term, as there is no mentioning of this term in Indian constitution. Now come to a recent case. As we all have seen in Nirbhaya case, that convict have filed curative petitions before Supreme Court after dismissal of their review petition against their death sentence. And what we all have seen, this has led to delay in execution also. याकूब मेमन केस में भी सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन ने जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था, जिसको डेथ सेंटेंस अवार्ड हुई थी, उसने भी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में और अपनी पिटीशन डालकर डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट उसने पिटीशन डालकर यह कहा था कि ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। शौकत हुसैन गुरु के केस में भी हमने देखा, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटीशन, क्योंकि अब तक हमें यह पता है कि रिव्यू पिटीशन इज द लास्ट रिसोर्ट। अगर हम हाईकोर्ट तक समझें तो रिव्यू पिटीशन लास्ट रिसोर्ट था और रूपा अशोक हुर्रा केस के पहले, प्रायर टू दिस केस, रिव्यू पिटीशन वाज द लास्ट जुडिशियल रिसोर्ट, लास्ट जुडिशियल रेमेडी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की डिसमिसल का मतलब है कि अब दरवाजे बंद हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देगी उस मामले पर। द जजमेंट हैज अटेंड फाइनलिटी। बट after Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra case, in which constitutional bench coined the term curative petition after dismissal, and this curative petition can be filed after dismissal of review petition. Question involved in Rupa Ashok Hurra case was where the petitioner's review petition has been dismissed, whether there are any other legal remedy available. अगर नहीं है, एंड इफ देयर इज ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, देन हाउ विल द जस्टिस बी डन? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यूरेटिव पिटीशन को अलाउ करा। क्यूरेटिव कहने का मतलब है टू क्योर ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, टू क्योर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, टू क्योर इफ देयर वॉज एनी बायस, टू क्योर प्रिंसिपल ऑफ इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। पिटीशन मीन्स वी ऑल नो written request before court. So this curative petition term discovered by Supreme Court in Rupa Ashok Hurra case, and in rare case Supreme Court had permitted the filing of curative petition after dismissal of review petition. मतलब अब एक और लीगल रेमेडी रहती है, अगर रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो जाता है तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया जा सकता है। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के कुछ प्रोसीजर्स, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा केस में बताया है। वैसे उससे जानने से पहले हम डिफरेंस समझ लें, क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में डिफरेंस क्या है। जैसे कि पीआईएल टर्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल किया जाता है, आर्टिकल 226 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल किया जाता है, लेकिन ये टर्म भी कहीं भारतीय संविधान में है नहीं। भारतीय संविधान में इसको किसने क्वाइन करा? इसको हमारे इंडियन लीगल सिस्टम ने क्वाइन करा। इन द सेम मैनर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन रूपा अशोक हुर्रा केस डिस्कवर्ड और इवॉल्व्ड अ न्यू लीगल कॉन्सेप्ट, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिव्यू पिटीशन? तो क्यूरेटिव पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ फाइल किया जा सकेगा, इसे हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। कि अगर हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी है तो हाई कोर्ट में भी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो सकता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होगा। लिमिटेशन पीरियड के तक आते हैं। लिमिटेशन पीरियड जो आर्टिकल 137 में जो रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सब्जेक्ट टू जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 30 डेज के अंदर में रिव्यू पिटीशन फाइल करना होता है। बट क्यूरेटिव पिटीशन के लिए ऐसा कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन रूपा अशोक हुर्रा केस, बट इट हैज बिन
said many times that it should be reasonable. जो फाइल करना है वो रीजनेबल टाइम में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया जाएगा. लेट्स मूव टू अदर पार्ट. नाउ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइलिंग अ क्यूरेटिव पिटीशन आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटीशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन रूपा अशोक हुर्रा केस, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग क्यूरेटिव पिटीशन. तो अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये बताता हूं कि क्या प्रोसीजर है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने की. First point is, petitioner must make a declaration stating that the grounds specified in a curative petition were also mentioned in the review petition. Second point is, review petition filed earlier must have been dismissed by circulation. Point number 3, procedure number 3, petitioner have to prove that principles of natural justice were violated and it was believed by him that judge has delivered that judgment with bias intention. Number 4, certification of above mentioned point must be done by a senior advocate, whether state counsel, senior counsel. Curative petition filed by petitioner must have been circulated to 3 senior most judges, unlike review petition, क्योंकि review petition filed before the same court and same bench. Curative petition filed by the petitioner must have been circulated to 3 senior most judges, along with those if they are available, if they are not retired, who has passed the impugned order. Point number 6, along with those who delivered the impugned order if available. 7, if the petitioner's plea lacks in merit, then it can be the discretion of the court to impose exemplary cost. मतलब क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी रेयर केसेस में इसकी फाइलिंग होनी चाहिए. अगर ग्राउंड नहीं बनता है और उसके बाद भी अगर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया जाता है तो इसके लिए एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट. क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस एंड ओनली व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ द जज कंक्लूड दैट द मैटर नीड्स हियरिंग शुड इट बी लिस्टेड बिफोर द बेंच. द बेंच एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन कैन आस्क अ सीनियर काउंसिल टू असिस्ट इट एज एमिकस क्यूरे, friend of the court. Amicus curiae is the friend. A curative petition is usually decided by judges in the chamber unless a specific request for an open court hearing is allowed. As there is no limitation period available, provisions of Limitation Act will not apply. As this curative petition is the last legal resort, last judicial resort, this can be filed under Article 137 of the Constitution after dismissal of review petition. That's all for today. Thank you so much.